और निगरान वज़ीर-ए-आज़म नवाब काकड़ साहब की जानिब से जब एक टीवी इंटरव्यू में कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई के बगैर भी साफ शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं, तो उसका एक तासुर ऐसा उभरा कि शायद अगले आने वाले इलेक्शन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करने की बात की जा रही है, उनके चेयरमैन को माइनस करने की बात की जा रही है। लेकिन आज मुर्तज़ा सोलंकी की जानिब से ये बयान सामने आया कि तमाम सियासी जमातों को उनका मसावी मौक़े दिए जाएंगे और किसी भी सियासी जमात के हक़ में या मुखालफत में निगरान हुकूमत काम नहीं करने जा रही, बल्कि जो कानून कहेगा कानून के मुताबिक हम हर सियासी जमात को ट्रीट करेंगे। अब आज उसके बाद ये कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था उस पर आज अडियाला जेल मुंतकिल किया गया है चेयरमैन पीटीआई को, और वहाँ पर उन्हें साबिक वज़ीर आज़म वाली सहूलियात भी दी जाएंगी। तो अपने मेहमानों से इस नुक्ते पर गुफ्तगू करते हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जब एक कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन में मौजूद होगी तो कितना टफ टाइम वो दे सकती है। शमीला फारूकी साहबा, कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुजाहिद बरेलवी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने भी मैं ज्वाइन किया है। तो मुजाहिद साहब, ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ इस सेगमेंट में आपसे मैं करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आने वाले इलेक्शन में अगर इलेक्शन लड़ने का मौका मिलता है वो अपनी किस कुव्वत के साथ मैदान में आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे उनके अहम रहनुमा और उनके चेयरमैन शायद उस इलेक्शन में मौजूद ना हो, तो उसके बगैर कितनी बड़ी फोर्स के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में नजर आ सकती है? ये तो बात की बात है। पहले तो यह बताइए, इलेक्शन की बेटी नहीं आई तो इलेक्शन में गुफ्तगू क्या की जाए? इलेक्शन से पहले ये निगरान प्राइम मिनिस्टर ये कह दे कि इमरान खान के बगैर भी इलेक्शन होंगे, तो अभी तो पहले तो इलेक्शन तो उसकी जो प्रोसेस तो शुरू होने दें। क्या क्या पाबंदियां होंगी, क्या क्या शराइत होंगी, किसको इससे लेने दिया जाएगा, क्या इमरान खान का नाम इस्तेमाल होगा, क्या उनका झंडा रहेगा, क्या जैसे भुट्टो के बगैर पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ेगी शहीद बेगम तस्वीर के बगैर, क्या नवाज शरीफ के बगैर ये इलेक्शन मिनिस्टर लड़ेंगे? लेवल प्लेइंग फील्ड अगर अभी तो उन्हें सजा भी नहीं हुई है, तो इससे पहले कि ये जो आपने बहुत आगे की बात कह दी कि उन्हें उम्मीदवार मिलेंगे, जनाब अगर सॉरी टू से ये मैं नहीं कह रहा, कल आपने सैयद मशाहिद हुसैन सैयद जैसे जहां दीदा सियासतदान से ये सुना कि इमरान खान जो हीरो थे वो हीरो बना दिया, तो ये जो मुजाहिद साहब उन्होंने तो मुजाहिद साहब, असल में आपने चूंकि दूसरे सेगमेंट में ज्वाइन किया, हम पहले सेगमेंट में मियां साहब की वापसी और जो उनको कानूनी मुश्किलात होंगी उससे मुतालिक हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो अगर मियां साहब की वापसी से मुतालिक आप भी कमेंट करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि वो नहीं आएंगे या लग रहा है कि आ जाएंगे और 21 अक्टूबर को ही आएंगे, तो इस पर आप अपनी राय भी दे सकते हैं। देखिए, आज वो जो कंट्रोवर्सी चल रही है, मियां साहब का आना इलेक्शन से मशकूक है। अगर इलेक्शन मशकूक है तो उनकी आमदी मशकूक है। 4 साल से हम सुन रहे हैं कि शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, शेर आ जाए, अल्लाह करे वो अपने आना भी चाहते हैं, वो आ जाए। और लेकिन खुद उनकी पार्टी ने कंफ्यूजन और इबहम पैदा किया है उनकी आमद के सिलसिले में। अब जो है नैब के जो 1800 केसेस को उसने मजीद इबहम पैदा कर दिया है। अब जो बुक्की साहब ने बयान दिया है उसका देखिए किस तरीके से, यानी कोई ये तहरीक इंसाफ का वजीर दाखिला तो नहीं था, सरफराज बुक्की ने यही कहा था कि अगर जमानत नहीं होगी तो वो जेल जाएंगे। इस पर उन्होंने कहा कि यानी आप और करें, इतना इंतकामी जज्बा राना सनाउल्लाह के दिमाग में है कि कहता है कि शेख रशीद जैसा हशर करेंगे। अतर तारड़ कहता है कि जाइए कई साल तुम्हें जेल रहना पड़ेगा इमरान खान के लिए। इस तरह आप सियासत करेंगे? ये लेवल प्लेइंग फील्ड, ये आप माहौल बना रहा है इलेक्शन के लिए। जब आप इसका मतलब ये कि आप समझ रहे थे कि ये निगरान जो है नून लीग की तसलसल होगा और शायद इसके जरिए वो काम आप जारी रखेंगे जो करते रहेंगे। मेरे ख्याल में इन्हें बहुत बड़ा धचका पहुंचा है जब उन्होंने ये सुना कि सरफराज बुक्टी ये कहता है कि जनाब एयरपोर्ट बड़ा हसास इलाका है, हुजूम को आने नहीं दिया जाएगा। मुजाहिद साहब, ये नून लीग के रहनुमाओं के जो बयानात हैं, क्या ये धमकी के जुमरे में आते हैं? वैसे अभी कानूनी तौर पर कामरान साहब से मैं पूछूंगा, लेकिन आप बताइएगा इसको क्या धमकी समझा जा सकता है और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? जी मुजाहिद साहब, ये नून लीग के बयानात, क्या इसको हम इसको धमकी आमेज बयान समझें? इसको क्या धमकी के जुमरे में लें? इस पर क्या कोई कमीशन का नोटिस देना चाहिए इसको तो। अच्छा, क्योंकि अब तो तकरीबन इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो चुका है कि जो वो कहते हैं कि शेख रशीद जैसा हशर बनेगा सरफराज बुक्टी का, यही कहा ना उन्होंने। और अताउल्लाह ने कहा कि कई साल तक इमरान खान को जेल में रहना पड़ेगा। और वो आज आप देखें कि हथकड़ियां पहना के लाया जा रहा है। औरतों के साथ क्या किया जा रहा है जनाब? बार बार जमानत होती है, फिर उन्हें वो कर दिया जाता है। ये आप जो बात कह रहे हैं कि उम्मीदवार कहाँ से मिलेंगे, आपको भी पता है पीपल्स पार्टी का नाम भुट्टो खानदान है, चाहे शिराजी हो, जकरानी हो, बिदानी हो, कुरैशी हो, गिलानी हो। नून लीग का नाम नवाज शरीफ है, चाहे तलाल हो, ये हो, फलां हो, ये हो।
खंबे जो है इमरान खान के नाम पर खड़े होंगे तो जीतेंगे। जैसे खंबों की एक लाइन में गिनाऊं, ये अली जैदी क्या जीत सकता है कभी दोबारा? क्या वो जो छोड़ के 3 ग्रुप गए, आपने देखा नहीं क्या हुआ था 25 मई के ज़िमनी इलेक्शन में? 25 में से 22 सीटें जो है वो तहरीक इंसाफ ने जीती थी, उन सीटों पर जहाँ वही उन जो थी जहाँ पहले जहाँ वो जीतते चले आए थे। अभी भी गिलगित बल्तिस्तान में आपने इलेक्शन नहीं देखा? तो बदकिस्मती है पाकिस्तान में पार्टियां शख्सियत बदलती की बुनियाद पर हैं। मैं तो इन्हें पार्टियां क्या, मैं तो लिमिटेड कंपनियां कहता हूं। अच्छा ठीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।